क्या हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं? कितना अच्छा हो कि हम जैसे सपने देखते हैं वो सपने हमारे पूरे हो जाएं, जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं उस लाइफ को हम जी पाएं, या जैसा हमने सोचा होता है अपने जीवन में वैसा हम कर पाएं। हम सभी के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने छोटे से जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम वो सारी चीज़ें कर पाएं जो हमने अपने जीवन के लिए कभी सोची होती हैं। अपने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बिलीफ सिस्टम के बारे में। हम कैसा विश्वास करते हैं, हम किस तरीके के विचार हमारे हों, इन सारी चीज़ों पर कुछ बात करी थी। और आज थोड़ा सा उसी कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और आज मैं बात करने जा रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूँ डॉक्टर रक्षा गुप्ता एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आकर्षण का नियम क्या है? वैसे ये बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन विद इन 30 मिनट्स और 20 मिनट्स। बहुत कठिन है इसको छोटे से समय में एक्सप्लेन कर पाना। बहुत सारा इस पे वर्क हुआ है, बहुत सारी इस पे रिसर्चेज हुई हैं, भारत में भी, भारत के बाहर भी। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पे बहुत सारा काम किया है। और आज की डेट में अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सीधे सीधे जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं तो सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं रोंडा बर्न, और उनकी जो बुक है द सीक्रेट, जिसमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल में लिखती हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान उसी की तरफ जाता है और इट इज़ वेरी ट्रू कि हम उनके बाद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत खुल करके बात करने लगे हैं और हम जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। 71 ईयर्स की ये राइटर हैं, ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, और इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत डिटेल्ड जो है लिखा है। द पावर ऑफ थॉट्स पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अगर हम आकर्षण के नियम को बहुत सरल शब्दों में कहना चाहें, जैसा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज इसके माध्यम से मैं आपके सामने अपने विचार रख पाऊँ बहुत थोड़े शब्दों में, तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स और यू मे से टेक्निक्स, 5 टेक्निक्स और 5 टिप्स की मैं बात करूँगी, जिसको कि अगर हम अपने जीवन में उतारें। इसके पीछे मैं बहुत बड़े सिद्धांत की बात नहीं करूँगी और मैं बहुत ही टिपिकल किसी ऐसे नियम की बात नहीं करने जा रही हूँ। सिर्फ सिंपली अगर हम ये कहते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा ही घटित होता है जैसा कि हम सोचते हैं। हमारे थॉट्स वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ सोची हो और सडनली वो चीज़ हो गई हो, क्योंकि ये जो कॉस्मिक एनर्जी होती है ये हमारे थॉट्स को जैसा हम जिस पैटर्न से हम सोचते हैं उसको वो रिसीव करती है और आसपास की घटनाएं उसी तरीके से होने लगती हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे जीवन के आसपास ज़्यादातर नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो हमारे आसपास उसी तरीके की चीज़ें घटित होती हैं। आपने देखा होगा हम लोग जब कहते हैं संगत का बहुत असर होता है, और आपने ये भी देखा होगा कि यदि एक व्यक्ति जैसा होता है उसका जो फ्रेंड सर्किल है वो भी वैसा ही होता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर अगर 2 या 4 फ्रेंड्स हैं तो वो पूरी तरीके से बिल्कुल अलग अलग हों, क्योंकि क्या होता है जैसे हम होते हैं हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही फैमिलीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही होता है। और जितना ज़्यादा हम अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा हम अपने बिलीफ सिस्टम पर ध्यान देंगे, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की एनर्जी, हमारे आसपास का जो सर्कमस्टांसेस हैं वो उसी तरीके से होते चले जाएंगे। हम जितना उलझे हुए रहेंगे, हमारे आसपास के लोग भी उतने ही हमें उलझे हुए मिलेंगे। हम जितने
खुश, जितने ऑप्टिमिस्ट, जितने पॉजिटिव होंगे, हमारे आसपास के लोग भी वैसे ही मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, या हम वैसी ही चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, ये एक सीधा सा फंडा कह लीजिए। अगर हम इसको बहुत गहराई से ना समझना चाहें, या थोड़ी देर में अगर मैं अपनी बात को कहना चाहूँ, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होता है। अब अगर हम कैसा सोचें, हम अपने जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत इन्हेंस करना चाहते हैं, बहुत इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो आज मैं उन्हीं 5 चीज़ों को अब मैंने नोट डाउन किया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले, एक्सेप्ट व्हाट इज, जो कुछ भी आपके पास है उसको एक्सेप्ट करिए और फोकस मत करिए उन चीज़ों को जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं। और ये मैं यहाँ पर कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें कह रही हूँ और मैं हमेशा से ये चीज़ें जानती थी। मतलब मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक टाइम ऐसा भी था कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ें सोचती थी कि जब मेरे दिमाग में ये बातें हुआ करती थी कि ये नहीं है, मैं हमेशा इन चीज़ों पर देखती थी। जैसे मेरा स्वास्थ्य शुरू से बहुत ख़राब रहा, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, मेरी हेल्थ नहीं है, और हमेशा मैं इस तरीके के पैटर्न से सोचती थी। बट आप ये कह सकते हैं कि अपने पिता के सहयोग से, अपनी गुरु के आशीर्वाद से हमेशा कुछ अच्छा पढ़ने को मिला और सुनने को मिला। तो ये सब चीज़ें जो आज हम बात कर पा रहे हैं, या आज मैं आपके सामने रख रही हूँ, नेट पर आप बहुत सारा इस पे पढ़ सकते हैं, मैटर, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन जब मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आई तो ये सारी चीज़ें बहुत नई हुआ करती थी, लोग इन पे बात नहीं करते थे, शायद समझ भी नहीं पाते थे। बट मुझे वो चीज़ें समझ में आने लगी जब मैंने ये देखा कि अगर हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में वही सारी चीज़ें आती जाएंगी और आप हमेशा उसी पर फोकस्ड रहोगे जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं। तो एक्सेप्ट व्हाट यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है उसको पूरी अंतर्मन से स्वीकार करें, पूरी अंतर शक्ति से स्वीकार करें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, तब हम इस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने स्वीकार ही नहीं करी, तो आप मान करके चलिए कि भाई आपने जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ अच्छा कर भी नहीं सकते हो, उसमें आप खुश भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस तो इस बात पे रहेगा कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो जस्ट स्टॉप इट कि आपके पास क्या नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके पास क्या है, और उसको पूरी सहृदयता से, पूरी खुश मन से उसको आपको स्वीकार करना है। तो जस्ट एक्सेप्ट इट व्हाट यू हैव। तो पहला तो ये आपको मैं एक आप टेक्निक कह सकते हैं कि आपको पूरे तन मन धन से इस बात को स्वीकार करना है कि आपके पास जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, इससे अच्छा कुछ भी हो नहीं सकता था आपके जीवन में। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आए कि ऐसा मैं कैसे सोचूं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक कि मेरे पास इससे अच्छा नहीं हो सकता था, अभी तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ नहीं है। तो इसके आगे जैसे जैसे चर्चा चलेगी तो मैं बताऊंगी कि ये भी हम सोच सकते हैं, और कैसे और क्यों सोच सकते हैं, ऐसा हमें क्यों सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताती चलूँगी। बट अभी आप सिर्फ इतना स्वीकार कर लीजिए अंतर्मन से कि जो आपके पास है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। सेकेंड पॉइंट है आपका, कंसीडर योर थिंक। आप जो सोचते हैं उसको आप कंसीडर करिए। आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आप कैसा सोच पा रहे हैं, आपका सोचने का पैटर्न क्या है, तो जस्ट ट्राई टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। आपके सोचने का जो तरीका है वो किस दिशा में जाता है, आप किस तरह से सोचते हैं। आप नेगेटिव सोचते हैं, आप हमेशा डाउटफुल सोचते हैं, आप हमेशा एंग्जाइटी वाली फीलिंग में रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो आपका जो सोचने का जो तरीका है, जो पैटर्न है,
वो क्या है, इसको आप थोड़ा सा कंसीडर करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अवेयर होइए कि आपके सोचने का पैटर्न क्या है। आप सही सोचते हो या आपको ऐसा लगता है कि आपको इसको कुछ अपने पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। सामान्यतः क्या होता है, हमारा इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि हम कैसा सोचते हैं। क्या हमारे जीवन में कोई समस्या आई, हम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक कहते बहुत सारे लोग बहुत अपने आप को एनर्जेटिक कहते हैं, बहुत हिम्मती कहते हैं, बट लाइफ में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस आता है और वो पूरे के पूरे धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बात तो बहुत करी होती है, लेकिन वास्तव में जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो हम स्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि हमने कभी अपने थिंकिंग पैटर्न को सोचा ही नहीं होता, समझा ही नहीं होता, जानने की कोशिश ही नहीं की होती। तो थोड़ा सा कंसीडर करिए कि आपका सोचने का तरीका कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। क्या वो नकारात्मक है, क्या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, उसको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आप नकारात्मक के साथ साथ क्या आप हमेशा डाउटफुल रहते हो, आप हमेशा संदेह की स्थिति में रहते हो, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हो, या आपको हर एक व्यक्ति गलत लगता है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है वो बेईमान है, वो आपके साथ धोखा करने के लिए बैठा हुआ है। किसी भी तरीके की जो हमारी पैटर्न होती है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अवेयर होइए और इस पर वर्क करिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर इवेलुएटर कोई नहीं होता। हम अपने आप को जितना बेहतर तरीके से जानते हैं, कोई दूसरा हमें इससे ज़्यादा बेहतर नहीं बता सकता। ये दूसरी बात। थर्ड जो बात आती है, तीसरी जो बात आती है, वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञता, हमेशा धन्यवाद के मोड पर रहिए, हमेशा। मतलब आप ये मान के चलिए, ये जो चीज़ें मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी हैं। हमेशा जब हम प्रेयर करते हैं तो क्या होता है कि प्रेयर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ हमने हाथ जोड़े तो हमारे मन से एक जो आवाज़ आती है, ईश्वर मुझे ये भी चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। हम हमेशा चीज़ें मांगते रहते हैं और इस मांगने की ऊहापोह में हम जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो भूल जाते हैं, वो है ईश्वर का धन्यवाद देना। तो जब आपने किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, एक्सेप्ट वॉट यू हैव, आपके पास जो कुछ भी है उसको आप एक्सेप्ट कर लिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप धन्यवाद दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप शिकायत के मोड पे हमेशा रहेंगे, हमेशा ये नहीं है इस मोड पर रहेंगे, तो आप कभी धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। तो अपने एटीट्यूड में हमेशा ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी आपको समय मिलता है, सोने से पहले, जगने के बाद, जैसे ही आप प्रेयर में बैठते हो, पूजा करते हो, जिस भी विधि से आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो, सबसे पहले धन्यवाद के मोड पर आइए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको शरीर दिया है, आपको देखने की शक्ति दी है, आपको दिमाग दिया है, आपके अंदर क्षमताएं दी हैं, आप कुछ जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। और यदि इनमें से किसी के पास ये चीज़ें कुछ कम भी हैं, तो उनके पास कुछ और चीज़ें हैं, तो भी हम ग्रैटिट्यूड के मोड पर हो सकते हैं, रह सकते हैं, तो भी हम थैंकफुल हो सकते हैं। तो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना कि हमारे पास जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है, और हमारे पास ये क्षमताएं हैं, हमारे पास ये एफिशिएंसी है कि हम उसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। हम बाहर के सर्कमस्टांसेस को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रीफ्रेम योर फोकस। आप अपनी जो फोकसिंग है आपका, आप जहाँ पर फोकस करते हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हमारा फोकस निगेटिव होता है, अगर हमारा फोकस इस बात पर होता है कि आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दिस, तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अगर हम इस मोड पर रहते हैं तो हम ना तो थैंकफुल हो सकते हैं, ना तो मैंने कभी ये सोचा होता है कि हमें अपनी थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज करना है। तो हमेशा हम जो सोचते हैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करने की कोशिश करिए कि हमारा जो फोकसिंग है हमें एक्चुअल में फोकस करना कहाँ चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारा फोकस इस बात पर होता है कि हमें बड़ी सी गाड़ी चाहिए। ये फोकस भी खराब नहीं है, गलत नहीं है, बट क्या हमारा फोकस हमेशा यही होता है?
क्या हम अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा सुंदरता की कामना करते हैं? क्या हम अपने आपस के रिलेशनशिप बेहतर हो इससे ज़्यादा एक बहुत बड़े घर की कल्पना करते हैं? ये जो हमारा फोकस है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारा फोकस एक्चुअल में है क्या? हम सक्सेस कहते किसको हैं? क्या हम अपने बच्चे के लिए सिर्फ यही मांगते हैं कि उसकी एक बहुत अच्छी जगह, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत बड़े पैकेज में उसकी जॉब लग जाए और हम इसी को सक्सेस मानेंगे? तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा फोकस है कहाँ पर। तो हमेशा उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करिए, सोचिए कि हमारी सक्सेस की परिभाषा क्या है, हम अपने बच्चे के लिए एक्चुअल में क्या मांगते हैं। क्या हम उसके लिए कहीं यही तो नहीं कि हम उसके लिए नौकरी तो बहुत अच्छी मांगते हैं लेकिन हम उसके स्वास्थ्य के लिए प्रयास नहीं करते, या हम उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते। तो हमेशा एक हमें उसके अच्छे कैरेक्टर के बारे में सोचना है, उसको एक जिम्मेदार एक व्यक्ति वो कैसे बन सकता है, ये हमारे सोचने का पैटर्न होना चाहिए, ये हमारा फोकसिंग पॉइंट होना चाहिए। ना कि सिर्फ इतना कि एक अगर हमारा बच्चा है तो हम ये सोचे कि उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, उसके पास बहुत बड़ी नौकरी हो। ये सारे सोचने के पैटर्न का एक हिस्सा हो सकते हैं बट यही फोकस का पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम उसके लिए उससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो ये था आपका 4th पॉइंट। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है और मुझे लगता भी है और मैंने इसको अप्लाई भी किया है लाइफ में, विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन मतलब एक अपने सामने विजुअलाइज करना चीज़ों को, आप जो होना चाहते हो, आप जैसा करना चाहते हो, आप अपने बच्चों को जैसा देखना चाहते हो, आप अपनी लाइफ को जैसा देखना चाहते हो, आप उसको विजुअलाइज करिए। आप उसको सोचिए कि ये जो घटना है या ये जो दृश्य है ये आपके सामने, आंखों के सामने है। जब आप अपने, सपोज कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप होम मेकर हो सकती हैं और आपने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ को भविष्य में ऐसा देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप उसको विजुअलाइज करिए। आप सोचिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास एक बड़ा सा घर हो, अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छा सा बिहेव करें और वो हमेशा मेरे साथ रहें और मैं उनके साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ, तो आप उसको हमेशा विजुअलाइज करिए। उसको दृश्य के जैसे फिल्म देखते हैं ना, हम लोग फिल्म देखते हैं तो जब वो फिल्म देख करके आते हैं और उसके बाद भी अगर हम सोचते हैं तो हमें वो जो उसके सीन होते हैं वो हमारी आंखों के सामने आते हैं, ठीक है। हम आंख बंद करते हैं या खोलते हैं से मतलब नहीं है, हम सोचते हैं तो हमारे सामने वो सीन आते हैं, ठीक है। कई बार आप ऐसा होता है कि जब हम कोई स्टोरी सुन रहे होते हैं, हम लोग गाड़ी में चलते हैं, FM चल रहा होता है और अगर कोई स्टोरी चल रही होती है तो हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, दृश्यीकरण उसका करते हैं और हम सिर्फ इमेजिनेशन में अपनी सोच से रहते हैं। हाँ ऐसा है, ऐसा है, एक जंगल है, जंगल में शेर है, ठीक है। ये बच्चों को जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आप उनको बताइए कि जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, सपोज आपने ऐसा बच्चों को बताया तो वो इतना ही नहीं सुनते, वो अपने साथ में विजुअलाइज भी चीज़ों को करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है ये विजुअलाइजेशन, हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन चीज़ों को विजुअलाइज करें। तो ये 5 पॉइंट आज के लिए। पहला आपका एक्सेप्ट व्हाट यू हैव, दूसरा कंसीडर, जो भी आप सोचते हैं उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, उसको थोड़ा सा अवेयर होकर के समझिए। थर्ड आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद के मोड पर रहना। फोर्थ आपका रिफ्रेम योर फोकस पॉइंट, जो भी आप जिस भी विषय को आप फोकस करते हैं उसको थोड़ा सा देखिए कि आपका फोकसिंग पॉइंट एक्चुअल में ठीक है या उसको कुछ चेंज करने की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। और लास्ट है आपका विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन के साथ ही ये हमारे 5 पॉइंट आज कंप्लीट हो गए। और मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए बताया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब हम डिटेल में किसी दिन जब हम लोग बात करेंगे
तो मैं इसकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ में बात करूँगी। बट ये जो 4 या 5 जो पॉइंट्स हैं, ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको अपने हैबिट में ले आते हैं, तो आप देखिए आपके जीवन में चीज़ें अकस्मात बदलनी शुरू हो जाएंगी। अकस्मात आपको ऐसा हो जाएगा, सडनली आपको ऐसे लोग मिलेंगे, सडनली आपके जीवन में इतना चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका बिलीफ सिस्टम उतना ही पावरफुल होना चाहिए, आप कॉस्मिक एनर्जी से उतने ही अटैच्ड होने चाहिए, और आपकी प्रेयर में, आपकी विजुअलाइजेशन में, आपके फोकसिंग में आपका थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप जैसा सोचते हो वही चीज़ें आपकी प्रार्थना में और विजुअलाइजेशन में होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए किसी विषय के साथ में। और मैं आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत जो वीडियोस देखते हैं इस पे बहुत कुछ लिखते भी हैं, और मेरे पास 2-3 ऐसे कमेंट भी आए हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत विषयों पर मुझसे कुछ सुनने की अपेक्षा की है। तो बहुत जल्दी ही मैं उन विषयों पर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।